So correction of pronouns. Rule number 1, the arrangement of first, second and third person pronoun in a sentence. कि एक ही sentence में अगर first, second and third person pronoun आ रहे हैं, how will they will be arranged? पहले आपको एक incorrect example दी है, he, you and I are going there. This is incorrect. The सही जो इसका sequence है वो है you, he and I are going there. इसलिए क्योंकि you को पहले हम शामिल करते हैं, पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है और फर्स्ट पर्सन यानी अपने आप को हम आखिर में रखते हैं. इट इज़ अबाउट एटिकेट्स कि पहले हम सेकंड लेंगे, फिर थर्ड, फिर अपने आप को सबसे आखिर में रखते हैं. एंड देन अगेन ये अगर दो लोग हैं, आई एंड यू वर प्रेजेंट, यू एंड आई वर प्रेजेंट, यू को पहले रखेंगे, आई को बाद में रखेंगे. समटाइम्स ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. वो उस केस में कि व्हेन समथिंग अ वेरी क्रिमिनल एक्ट और अ वेरी सिंफुल एक्ट हैज़ बीन कमिटेड, फिर हम अपने आप को पहले लाते हैं, दूसरे को बाद में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एंड यू टोल्ड अ लाई, यू एंड आई की जगह तब आई एंड यू आ जाएगा. आई एंड यू स्टोल दिस बैग, तब हम आई को पहले रखेंगे. वो लेकिन इस तरह का आपको आता नहीं है. ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये दिस इज़ द कॉमन करेक्शन जो आपको आती है सीक्वेंसिंग की. आप इसको इसी तरह रखेंगे. वो मैंने एक एक्सेप्शन बताई है कि दैट इज़ समथिंग व्हेन ग्रेवली समथिंग रॉन्ग हैपन्स, देन अपने आप का नाम उस केस में पहले आता है ग्रामेटिकली. So next rule is objective pronouns are used with let and between. For example, the matter is between he and I, ये incorrect है because objective pronoun use होता है let and between themselves action show करते हैं. That is why the matter is between him and me, ये correct है. दोनों ही objective case में से आए हैं because between is such a word जो itself एक action show करा. सो लेट आई कम इन, लेट मी कम इन. लेट का वर्ड आ गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा. लेट इज़ शोइंग सम काइंड ऑफ एक्शन. एंड देन रूल नंबर 3, subjective pronouns are used with verbs is, am, are, was, were, have been and prepositions as, be, then. For example, he is taller than आ गया है अगर यहाँ पे, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा. दिस इज़ इनकरेक्ट. ये ऑब्जेक्टिव है मी. यहाँ ही इज़ टॉलर दैन आई. एक रीज़न ये भी है कि दैन कोई एक्शन नहीं शो करा रहा होता, दैन जस्ट कंपैरिजन कर रहा है. ही का कंपैरिजन हो रहा है आई से, बीच में कोई एक्शन नहीं हो रहा. इसी वजह से ही इज़ टॉलर दैन शी, ही इज़ टॉलर दैन दे, ही इज़ टॉलर दैन आई होगा बिकॉज नो एक्शन हैज़ बीन कमिटेड. दिस इज़ जस्ट अ कंपैरिजन. It is her, it is she होगा. Now reflexive pronouns are used with the following verbs: avail, hide, absent, enjoy, avenge, lock, buy, wash, resign. He hid himself. Himself यहाँ पे reflexive pronoun है. Behind a tree. He avenged himself upon his enemies. We should resign ourselves to the will of God. ये कुछ verbs हैं specifically जिनके साथ हम reflexive pronoun use करते हैं. He enjoyed himself. He absent himself from the class. He hid himself behind the wall. He locked himself inside the car. He bought himself a shirt. He washed himself. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ वर्ब्स. इसके अलावा भी कहीं रिफ्लेक्सिव जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ यूज़ होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हैव हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग क्रिकेट. हर्ट के साथ भी माई सेल्फ आ गया यहाँ पे. सो नेक्स्ट रूल इज़ pronoun who is used for human beings and pronoun which is used for smaller animals and non-living things. और प्रोनाउन दैट भी जो है वो इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स को भी, कंडीशंस को भी इंडिकेट करता है. सो इशारा देता है उनकी तरफ. द प्रोनाउन दैट, जैसे दीज इशारा करते हैं, दैट भी इशारे के लिए यूज़ होता है, इंडिकेट करता है एनिमल्स को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, कंडीशन को. पर्सन को ज़रा कम ही, ज़्यादातर नॉन लिविंग या एनिमल्स के ऊपर होता है.
अब यहाँ पे यू, दैट, वॉट, विच का यूज़ है. दैट दिस इज़ द बॉय हु रोट दिस सॉन्ग. हु यहाँ पे आया है तो वो बॉय के लिए आया है. बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके साथ प्रोनाउन हु आया है. बॉय वॉज अ ह्यूमन बीइंग, इसीलिए ह्यूमन्स के साथ हम पर्सनस के साथ हु लगाते हैं. विच और दैट हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ नहीं लगाते. आई लाइक द सॉन्ग दैट यू रोट. दैट इंडिकेट करने के लिए, इशारे के लिए यूज़ हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. यहाँ पे दैट जो है वो सॉन्ग के साथ आया है. सॉन्ग दैट यू रोट. So song is a non-living thing, it is an object, it is a thing, something. उसके साथ हमने that यूज़ किया है. और विच, दैट जो है इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है, और या फिर सेंटेंस में बाज़ात दैट जो है एज अ प्रपोजिशन भी आता है, लेकिन यहाँ पे दैट जो है प्रोनाउन के तौर से आया. दिस इज़ द सॉन्ग विच वॉज रिटन बाय हिम. यहाँ पे सॉन्ग के साथ विच आया. दिस इज़ द सॉन्ग, सॉन्ग के साथ विच आया है, दैट नहीं आया. बाज़ात डैट और विच में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि विच जो है वो फर्दर स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है, डिस्टिंग्विश करता है, या सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है. दैट सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है. विच जो है वो फर्दर डिटेल बताता है, स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है और डिस्टिंग्विश करता है किसी चीज़ को. तो विच के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. विच जो है वो उसमें ऐड करता है मीनिंग. दैट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट हो भी सकता है. आई लाइक द सॉन्ग यू रोट, बट दैट जो है वो इंडिकेट कर रहा है. दैट आई लाइक द सॉन्ग दैट यू रोट. लेकिन विच जो है वो सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, उसके बगैर सेंटेंस मीनिंग लूज़ कर देगा. सो कमिंग टू अनदर, apostrophe s is not used with pronouns like these. ये आपने पहले भी किया है, लेकिन दिस इज़ अगेन अ रूल एज वेल. आ जाता है आपको आपके पेपर्स में. योर्स apostrophe s के साथ ओबीडियंटली लिखा हुआ आपने करेक्ट करने के लिए योर्स हटाना होता है. योर्स सिंसियरली लिखा हुआ आ जाएगा, apostrophe s वो आपने हटाना है. सो ये यू कैन रीड दिस कि योर्स, हिज, हर्स, आर्स, वंस के साथ भी, देयर्स के साथ भी apostrophe s नहीं आता. एंड देन इट इज़ यूज विद कॉन्ट्रैक्शंस. इट इज़ को अगर कॉन्ट्रैक्ट करके इट्स कर दें फिर अप्रोस्ट्रोफी आएगा. हु इज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके हुज़ कर दें, शी, शुड, शी, हैड की भी यही कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो दीज आर जस्ट, यू कैन से द यूज़ ऑफ अप्रोस्ट्रोफी एस विद pronouns.